हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजनी सिंह एंड वेलकम टू उन्नति स्टडी अकेडमी। हिंदी साहित्य के आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, यानी कि इससे पहले जितने भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम हुए हैं तो 2020 का 21 का, उसमें से कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपकी रिवीजन भी होती रहे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्वेश्चन सीरीज़ को। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी की लोक नाट्य शैलियों को प्रदेशों के साथ सुमेलित कीजिए। अब ये लोक नाट्य शैली पूछी है, कुछ प्रदेश दिए गए हैं और ये इस तरफ शैली दी गई है। सूची 1 में शैली है और सूची 2 में प्रदेश दिए गए हैं। ठीक है, तो सांग इनमें से कौन से प्रदेश में है, ये इनको हमें सुमेलित करना है नाट्य शैलियों को प्रदेशों के अनुसार। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है पहला, यानी कि क के साथ चौथा जाएगा 4 नंबर, यानी सांग जो है वो हरियाणा और नौटंकी ये उत्तर प्रदेश की है लोक नाट्य शैली, और माच जो है वो मालवा की है, और नाचा जो है वो, एक मिनट मैं बैक कर लेती हूँ, आगे चला गया। हाँ, नाचा जो है वो छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, तो मैं पॉइंटर से इसको लिख देती हूँ, मैच कर देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो ये लोक नाट्य शैली को प्रदेशों के साथ हमने सम्मिलित कर दिया, तो इसका राइट आंसर है पहला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें कौन सी हैं? नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें हैं, एक तो कहानी, नई कहानी, और दूसरी है इसकी इतिहास और आलोचना। ये दो पुस्तकें हैं, यानी कि क और ग कौन से ऑप्शन में है? ये देखिए चौथे ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास कौन से हैं उपन्यास जगदीश चंद्र द्वारा? तो इसका राइट आंसर है दूसरा, यानी कि क और घ। क कौन सा है? धरती धरना अपना, ये वाला, और घ है मुट्ठी भर कांकर। ये दो उपन्यास जो हैं ये जगदीश चंद्र द्वारा रचित हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? अब ये तो हमने पढ़ा था आर्य भाषा, इनमें से कौन सी शामिल नहीं है आर्य भाषाओं में? बताइए जल्दी से, पढ़ा था हमने, तो इसमें चौथे का आंसर होगा हमारा ये वाला तुर्की, तीसरा। ये हमने नहीं पढ़ा था, आर्य भाषाओं में ये शामिल नहीं है। ठीक है, नहीं की बात करी है, नहीं पूछा है, नहीं है, तो उसमें क्या है? तुर्की नहीं है। ठीक है ना, बाकी हमने संस्कृत भी पढ़ा था, उसमें प्राकृत भी पढ़ा था और अंग्रेजी भी पढ़ा था, तीनों जो है आर्य भाषाओं में शामिल है। बस एक जो ये तुर्की है ये वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा होगा, तुर्की, ये नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अब बताना है कथन क और ख दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। समर्पण सगुण भक्ति का मूल है, और ख है भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित रहा। ठीक है, उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। अब इसमें से सही बताना है, पांचवे का आंसर कौन सा होगा? तो इस 5th क्वेश्चन का आंसर है ये तीसरा, यानी कथन क सत्य है किंतु कथन ख गलत है। कथन क की बात हो रही है, कथन क समर्पण सगुण भक्ति का मूल है, ये तो सही है, सही बात बोली है इसने, इसमें ये कि ये कथन का जो है ये सत्य है, लेकिन कथन ख जो है वो गलत है। भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित रहा, एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित नहीं रहा है भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, इसीलिए हमारा राइट आंसर कौन सा है? ये वाला, तीसरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? बिंबवाद के संबंध की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें है आंसर इसका दूसरा, एजरा पाउंड। ठीक है, ये वाला आंसर जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? अब क्या पूछा है? दिनकर काव्य पूछा है। दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? तो आंसर है हमारा सेकंड वाला, यानी कि ये दोनों विशेषताएं हो जाएंगी, क ऑप्शन और ख ऑप्शन। जातिवादी व्यवस्था का विरोध और ग है युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध। ये दोनों ऑप्शन राइट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अब जयशंकर प्रसाद के नाटक की बात हो रही है, तो कौन सा है? ये तो सबको पता ही होना चाहिए। ऑप्शन बी जो हमारा है दूसरा, वो सही है, यानी कि कामना। जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है? कामना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया कौन सी है? हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन अलगाव की, प्रतिरोध और विरोध की, या राष्ट्रीय चेतना की? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सेकंड वाला, यानी कि हताश और आत्मपरक नायकों की और अकेलेपन और अलगाव की। क और ख ऑप्शन जो है हमारे सही हो जाएंगे ये दोनों। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो गया सेकंड। 9th क्वेश्चन का सेकंड आंसर। आगे बढ़ते हैं। शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह। अब शरद जोशी का निबंध संग्रह पूछा है, कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए फटाफट। जीप पर्वत सवार इल्लियां और विष कन्या, यत्र तत्र सर्वत्र, आड़ू का पेड़। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन हमारा सेकंड वाला सही है, यानी कि क और ग, यानी कि जीप पर सवार इल्लियां और ग ऑप्शन कौन सा है? यत्र तत्र सर्वत्र। ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? तीसरा। कैसे? का को तीसरे में हम मिलाएंगे। ये वाला क्या है? आनंद कादम्बिनी, प्रेम घन। ख हमारा जाएगा यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ग हमारा जाएगा सेकंड वाले में भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, और घ जाएगा इसमें, इससे सुमेलित हो जाएगा, यानी सार सुधानिधि सदानंद मिश्रा। ठीक है, हमने सुमेलित किया। इसके हिसाब से हमारा सही आंसर कौन सा है? तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सी भाषा पहले विकसित हुई, कौन सी बाद में हुई, उसके हिसाब से हमें क्रमबद्ध इसको लगाना है। तो ये तो हमने पढ़ा था। ठीक है, भाषाओं के विकास के आधार पर हमने पढ़ा था ना, प्राचीन आर्य भाषाएं भी पढ़ी थी और मध्यकालीन आर्य भाषाएं पढ़ी थी हमने, है ना, आधुनिक कालीन आर्य भाषाएं पढ़ी थी। उसके अंदर ये क्वेश्चन था, तो भाषाओं के विकास के आधार पर इनको व्यवस्थित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा जो आंसर होगा वो होगा ये वाला पहला। कैसे? पहले प्राचीन संस्कृत हमने पढ़ी थी। प्राचीन आर्य भाषाओं में संस्कृत पहले उसका विकास हुआ संस्कृत भाषा का, फिर हुआ था लौकिक संस्कृत हमने पढ़ी थी। ये तो प्राचीन आर्य भाषाओं में हमने पढ़ा था ना, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, तीसरा है फिर हमारा शौर सैनी, फिर है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी हमने कब पढ़ी है? पश्चिमी हिंदी पढ़ी जब हमने हिंदी भाषा का भौगोलिक विस्तार पढ़ा था, तब इसका विकास हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा ये पहला वाला राइट हो जाएगा। पहले का प्राचीन संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर शौर सैनी और फिर पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो हमारा भाषाओं के विकास के क्रम को हमने इस तरीके से व्यवस्थित किया है, तो इसका राइट आंसर है हमारा पहला वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब हमने एक तरफ लिखे हैं निबंध और एक तरफ लिखे हैं लेखकों के नाम। सूची 1 में निबंध है, सूची 2 में लेखकों के नाम है। तो आस्था और सौंदर्य,
आस्था और सौंदर्य, ये किसका है निबंध? ये निबंध है रामविलास शर्मा का। ठीक है, आस्था और सौंदर्य किसका निबंध है? रामविलास शर्मा का। और अनुसंधान और आलोचना, अनुसंधान और आलोचना की बात हो रही है तो ये किसका है? नगेंद्र जी का है निबंध अनुसंधान और आलोचना। और आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता किसका है? ये अध्यापक पूर्ण सिंह। और वाद विवाद संवाद किसका है? नामवर जी का। तो चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, चौथा तीसरा पहला दूसरा, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ? पहला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दब सहाब पयास यानी कि द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया? किसने रूपांतरित किया? माइल धवन ने। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, माइल धवन, माइल धवल ने रूपांतरित किया था इसको। फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर। अब हरिकृष्ण प्रेमी हैं, उन्होंने नाटक लिखे थे, उनके मुख्य स्वर की बात हो रही है। मुख्य स्वर कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? स्वातंत्र्योत्तर नए भावबोध का विकास, प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता, सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना या पश्चिमी बौद्धिकता का प्राधान्य। कौन सा मूल स्वर है इनमें से बात हो रही है किसकी? तो इसका आंसर है प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता और सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना, यानी ख और ग आंसर हमारा सही है। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के मूल स्वर कौन कौन से हैं? प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता और सांप्रदायिक सौहार्द की मूल चेतना, ख और ग। और ख और ग ऑप्शन देख लेते हैं किसमें है, ख और ग, ये रहा, यानी कि सेकंड आंसर को, सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं आज की वीडियो में। आगे और वीडियो में बनाऊंगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेके आऊंगी, ताकि जिस नेट के जो एग्जाम आ रहा है उसमें आपको इस वीडियो से मदद मिले। तो चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और भी ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगी मैं, ताकि हमें हेल्प रहे इस वीडियो से और हम यूजीसी नेट की तैयारी अपनी अच्छे से कर सकें और हिंदी लिटरेचर को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।